आज मैं ले आई हूँ फाइनली वो रेसिपी जिसके लिए आप लोग मुझे इतने सारे डीएम्स कर रहे थे, इतने सारे कमेंट्स कर रहे थे। मेरे मम्मा के हाथ की पिनियों की रेसिपी। ये रेसिपी ना बाकी सब रेसिपी से अलग है क्योंकि मम्मा कुछ भी चीज़ें जैसे कि मखाना, कमरकस, गोंद को फ्राई नहीं करते। वो सब कुछ रोस्ट करके डालते हैं। कुछ चीज़ों को तो रोस्ट भी नहीं करते, बस कुछ ट्रिक्स के साथ बाद में सब कुछ पक जाता है। आप देखते जाइए। इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद ना आपको कोई और रेसिपी ट्राई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि इतनी यम्मी और इतनी परफेक्ट बनती है। लेट्स स्टार्ट। इसके लिए आपको जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो सामने दिखा भी रही हूँ और मैं साइड बाय साइड लिख भी दूंगी। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ये गोंद है और ये कमरकस है, इनको कुछ नहीं करना, बस पीस लेना है। और दूसरा ये मखाना है, इनको पहले रोस्ट करना है, रोस्ट करके फिर पीसना है, बस। बाकी और किसी जो कुछ नहीं करना। मखाना कैसे रोस्ट करने हैं वो आपको मैं बता देती हूँ। मखाना ऐसे किसी माइक्रोवेव सेफ बॉल में ले लेने हैं, फिर उनको 30 सेकंड के इंटरवल पे आपने माइक्रोवेव करना है। ऐसे हिलाना है उसको अच्छी तरह से, फिर 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करना है। 3-4 बार में आपके मखाना इस तरह से क्रंची हो जाएंगे। अब आपने इसे बनाने के लिए थोड़ी सी बड़ी कढ़ाई यूज़ करनी है क्योंकि बाद में जब हम चीनी मिक्स करेंगे तो हमें वो मिक्स करना बहुत आसान हो जाएगा। मम्मा ने जितने भी टिप्स और ट्रिक्स मुझे बताए थे ना, वो मैं आपको सारे के सारे साइड बाय साइड बताती जाऊंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना और ध्यान से देखना। सबसे पहले हम कढ़ाई में घी डालेंगे और इसको मेल्ट कर लेंगे अच्छी तरह से। आप तेज आंच पर पकाओ इसको, कोई चक्कर नहीं है। अब हम इसमें आटा डालेंगे। आटा जो नॉर्मल हम घर में यूज़ करते हैं ना, वही वाला यूज़ करना, क्योंकि हमारी जितनी भी ट्रेडिशनल चीज़ें बनती हैं वो सब आटे में ही बनती हैं। मैदा वगैरह तो हमारे पुराने ज़माने में यूज़ ही नहीं होता था। मैंने तो मोटे आटे से बनाया, बिना रूले वाले से, बहुत यम्मी बनी थी। इसको हमने धीरे धीरे आटे को इसमें मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद हमने इसको रोस्ट करना शुरू कर देना है। आप देखोगे कि पहले तो आटा पतला पतला था, अब थिक होता जा रहा है, तो आपने घबराना नहीं है। आपने इसमें बिल्कुल भी और घी नहीं डालना, क्योंकि जैसे जैसे ये पकता जाएगा ये और गाढ़ा होता जाएगा, और जब ये पक जाएगा ना तब ये घी को छोड़ना शुरू कर देगा और ये फिर से पतला होना शुरू हो जाएगा। और वो एक तरह की आपकी इंडिकेशन भी होगी कि आपका आटा पक चुका है, क्योंकि कई बार जब आप बिगिनर होते हो आपको पता नहीं चलता कि कब आटा पका है। जब ये दोबारा पतला होना शुरू हो जाए ना तो समझ जाना कि आपका आटा सही से पकना शुरू हो गया है। ये देखो, जैसे ये पतला हो गया ना, ऐसे आपका भी होना शुरू हो जाएगा। इसको तेज आंच पर पकाओ, कोई नहीं चक्कर। अगर आपको लग रहा है कि नीचे लग रहा है तो आंच आप थोड़ी देर के लिए धीमी भी कर सकते हो, ठीक है। इसको बस लगातार आपने हिलाते जाना है ऐसे। इसमें से एक भीनी भीनी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, इसका हल्का हल्का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ तब ही आपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हमारा गोंद है वो डालना है। आपने गोंद डाल दिया। अब आप इसको 3-4 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाओ ताकि गोंद जो है वो इसमें अच्छी तरह से पक जाए। इसमें चिट 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 की वॉइस आएगी, आप घबराना मत, ये नॉर्मल है। ये इस इंडिकेशन है कि जो गोंद है वो प्रॉपरली पक रही है। अब तक तो आपको ट्रिक समझ आ गई होगी मेरी मम्मा की। अगर नहीं समझ आई तो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। एक्चुअली जो आटा पकने के बाद घी छोड़ा था ना आटे ने, उसी में हम सारे इंग्रेडिएंट्स को पका लेंगे। हम कोई भी एक्स्ट्रा फ्राइंग नहीं करेंगे, कोई एक्स्ट्रा घी नहीं डालेंगे। जो आटे ने घी छोड़ा था उसी में हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को धीरे धीरे पका लेना है, ठीक है। ये तो गूंद तो इसमें अच्छी तरह से पक गई है। अब हम इसमें डाल देंगे कमरकस। कमरकस डालने के बाद भी इसको हम 3-4 मिनट तक फिर पका लेंगे, या 2 मिनट भी बहुत है। ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे साथ ही हम, ठीक है। इसको 3-4 मिनट के लिए पका लेंगे। अब इसका कलर और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगा, ये और भी थिक हो जाएगा। बस 3-4 मिनट के बाद इसमें हमने मखाने भी डाल देने हैं। अब ये लो, हमने डाल दिए इसमें मखाने भी। मखाने डालने के बाद इसको 2-3 मिनट के लिए फिर हमने पका लेना अच्छी तरह से। देखो अब ये आना शुरू हो गया ना उस स्टेज पे जिसमें हमें लग रहा है कि हाँ हमने पिनियाँ आराम से बन जाएंगी। इसको हमने 2-3 मिनट के लिए पकाना है और ठंडा होने के लिए साइड पे रख देना है। गैस से हमने इसको उतार लेना है और हमने इसको लगातार चलाते जाना ताकि ये ठंडा भी हो जाए और दूसरी बात नीचे ना लगे। आपने टच करके देखना है, जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए ना तब आपने इसमें चीनी डाल देनी है। इसको ज़्यादा ठंडा नहीं करना, क्योंकि अगर ज़्यादा ठंडा हो गया तो चीनी कैरेमलाइज नहीं होगी और आपकी पिनियाँ प्रॉपरली नहीं बनेगी। ध्यान रखना इस बात का। इसको हमने जैसे मैं दिखा रही हूँ ना आपको, एग्जैक्टली ऐसे ही मिक्स करना है।
और ये देख लो जी, मेरे हैंड बिल्कुल साफ हैं, कुछ कहना नहीं है। इसे ऐसे प्रेस कर करके आपने मिक्स करना है। ये भी एक स्पेशल ट्रिक है जिससे कि चीनी जो है वो प्रॉपरली इसमें मिक्स हो जाएगी। हर एक छोटे से छोटे पार्टिकल में चीनी होगी और ये प्रॉपरली इसमें घुल के कैरमलाइज हो जाएगी, जिससे कि पिनियाँ बनानी बहुत आसान हो जाएंगी। आप फर्स्ट टाइम भी बना रहे हो तो आपकी पिनियाँ बिल्कुल राउंड शेप की और परफेक्ट बनेंगी। बस अब पिनियाँ बनानी शुरू कर दो। एक पिनी मैंने आपको प्रॉपरली बना के दिखाई है कि कैसे पहले उसको क्वांटिटी लेनी है थोड़ी सी, फिर उसको धीरे धीरे अपने हाथों से बीच में प्रेस करना है, सारे पार्टिकल्स को जॉइन करना है। फिर जॉइन करने के बाद आप उसको अगला पिघला करके उसको अच्छी तरह से शेप दे दोगे। कोई बात नहीं, अगर छोटी बड़ी बनती हैं, टेढ़ी मेढ़ी बनती हैं, इट्स ओके। मैंने भी बहुत डांट खाई है इनको परफेक्टली बनाने के लिए, इट्स ओके। तो ये बन के रेडी हो गई हैं। बहुत टेस्टी, बहुत अमेजिंग, बहुत यम्मी बनी थी। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये ठंड में खाने के लिए परफेक्ट है। आपको ठंड ज़्यादा लगती है या आपको ठंड की वजह से हल्का फुल्का पीठ दर्द रहता है, ज़ुकाम खांसी रहता है, उन सब चीज़ों में ये आपकी हेल्प करेगी गरम गरम दूध के साथ खाने पे। अब आप जाइए, बनाइए और ज़रूर बताना कि कैसी बनी। कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकते हो, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।